मंगलमय भगवान वीर जिन, मंगलमय भगवान गणधर, मंगलमय मुनि कुंद कुंद गुरु, मंगलमय भगवान जिन धर्म प्रवर। समय सार शुद्धात्म प्रदर्शक, प्रवचन सार वस्तु विज्ञान, विश्व व्यवस्था दिखा रहा, पंचास्तिकाय ग्रंथ महान, निश्चय मोक्ष मार्ग दिखलाता, नियम सार निर्ग्रंथ स्वरूप, धन्य अस्त पाहुड़ जग को, बतलाता मार्ग दिगंबर रूप, कुंद कुंद मुनि का हो हे उपकार महान, सिमंधर संदेश दे, किया जगत कल्याण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। यह समयसार परमागम शास्त्र है। आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने के प्रयोजन से 2000 वर्ष पूर्व इस महान ग्रंथ की रचना की है। पंडित जी, गौतम स्वामी के पश्चात आचार्य कुंद कुंद के पहले अनेक केवली, सुरतकेवली, आचार्य धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली आदि महान आचार्य हुए हैं। फिर इस मंगलाचरण में गौतम स्वामी के तत्काल बाद आचार्य कुंद कुंद को नमस्कार क्यों किया है? भाई, ये बात सत्य है कि आचार्य श्री कुंद कुंद के पूर्व भी अनेक महान आचार्य हुए हैं, परंतु आचार्य श्री कुंद कुंद पंच परमागम की रचना करके दिगंबर जैन शासन परंपरा के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में विख्यात हुए हैं। इसलिए उन्हें श्री गौतम स्वामी के तत्काल बाद स्मरण किया जाता है। यही कारण है कि कुंद कुंदाचार्य दिगंबर परंपरा के सर्वश्रेष्ठ आचार्य माने गए हैं। पंच परमागम की रचना से उनका हमारे ऊपर अमूल्य उपकार है। इन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ जैसे महान आदर सूचक शब्दों से शास्त्रों में स्मरण किया गया है।
आखिर उन्होंने ऐसे कौन से परिणाम किए थे जो उन्हें ऐसी गंभीर रचनाएं करने योग्य ज्ञान प्रकट हो गया? तब तो तुम्हें कुनकुंदाचार्य के पूर्व भव की कथा सुनानी पड़ेगी। हाँ पंडित जी, अभी सुनाइए ना। तो सुनो। प्राचीन काल में यहाँ कौंडेश नामक एक भोला भाला ग्वाला रहता था। अपने स्वामी की गायों को चराने के लिए वह जंगल में ले जाया करता था। गायों को जंगल में छोड़कर एकांत में झरने के पास एक दिन सभ्य नागरिकों को जंगल में आते देखकर कौंडेश को बहुत आश्चर्य होता है। मैंने जीवन में तो अभी तक इन लोगों को यहाँ नहीं देखा। ये क्यों आए हैं? चलकर देखना चाहिए। उत्सुकतावश कौंडेश उन व्यक्तियों के पीछे पीछे चलने लगा। कोमल शरीर वाले ये धनवान लोग नंगे पांव गर्मी सहते चले जा रहे हैं। कोई विशेष बात अवश्य है। अरे, वहाँ वृक्ष के नीचे नग्न अवस्था में कौन तपस्वी बैठा है? सभी जीव भगवान हैं। जगत के जड़ चेतन सभी पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है। तुम चेतन स्वरूप भगवान हो, जो कभी जलता नहीं, गलता नहीं, शाश्वत अमर है। स्वयं को पहचान कर स्वयं में लीन हो जाएं, तो सभी सुखी होंगे, कोई दुखी ना होगा। कौंडेश उपदेश समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं दुखी ग्वाला भगवान कैसे हो सकता हूँ? वह शाम तक सोचता रहा कि सभी तो मुझे मूर्ख कहते हैं। इन मुनिराज ने मुझे भगवान कहा। और फिर गायों को हाँक कर वह ले गया। रास्ते में तेज बारिश आरंभ होने से वह भीग गया। कौंडेश बिना भोजन किए बिस्तर पर लेटे लेटे उपदेश के विषय में सोचता रहा। यदि मैं भगवान बन गया तो गाय कौन चराएगा? अरे, गाय भी तो भगवान बन सकती है। कौंडेश सुबह नहीं उठा, तब माँ ने उसे जगाया। अरे, इसे तो तेज बुखार है। माँ ने वैद्य को बुलाकर औषधि दी। 1 सप्ताह में बुखार तो उतर गया, परंतु वह गायों को जंगल न ले जा सका। माँ, गाय रहने दे, अभी और कुछ दिन आराम कर। 15 दिन बाद कौंडेश जंगल गया। अचानक जंगल जल चुका था। उसे चिंता हुई कि गायें कहाँ चराऊंगा, और वह चारों ओर देखने लगा। और तभी, अरे, वहाँ वो पेड़ हरा भरा कैसे है? चलकर देखता हूँ। भयंकर आग के बीच वह पेड़ कैसे सुरक्षित रह गया, ये जानने के लिए वह उस पेड़ की ओर चल पड़ा। तभी उसे मुनिराज के उपदेश का स्मरण हुआ। विश्व के जड़ चेतन के परिवर्तन स्वतंत्र है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, सभी स्वतंत्र है। वहां जाने पर उसकी निगाह पेड़ के कोटर पर गई।
और अरे ये क्या है? अरे वाह, ये तो कोई धार्मिक ग्रंथ मालूम पड़ता है, पर मैं तो पढ़ना ही नहीं जानता। शायद इस ग्रंथ के चमत्कार के कारण ये वृक्ष जला नहीं। यदि मैं पढ़ा लिखा होता तो पढ़ लेता, परंतु अब मैं इसका क्या करूं? मुनिराज कह रहे थे, आत्मा कभी मरता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं तथा सूखता नहीं। ठीक है, ये ताड़पत्र मैं उन मुनिराज को ही दे दूंगा। और कौंडेश जंगल में खोजता हुआ बहुत दूर निकल गया। मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। चलते चलते उसे दूर एक वृक्ष के नीचे मुनिराज दिखाई पड़े। कौंडेश श्रद्धा के साथ अत्यंत आनंदित होता हुआ मुनिराज की ओर चला जा रहा था। वह परितृप्त हो गया। हे मुनिवर, ये ताड़पत्र स्वीकार कर मुझ पर उपकार कीजिए। यह कहकर कौंडेश ने ताड़पत्र मिलने की सारी घटना कह सुनाई। मुनिवर ने प्रसन्नता से कौंडेश को देखा तो उसने भोलेपन से पूछा कि मुनिवर, क्या ये आत्मा है? क्योंकि ये भी जला व गला नहीं है। हाँ भव्य, ये आत्मा नहीं है, परंतु एक दिन नदी में कीचड़ में फंसी गाय को देखकर कौंडेश गाय को बचाने भागा, परंतु ठूंठ से टकराकर अब तो प्राणांत तय है, अतः आहार जल का त्याग कर समाधि लेता हूँ।
मृत्यु को प्राप्त हो कौंडेश ने कौंडकुंदपुर नगर नगर में सानंद उत्सव मनाया गया। सुना है नगर सेठ का पुत्र बहुत सुंदर है, क्या तुमने देखा नहीं? एक दिन पद्मनंदी बहुत रो रहा था। परिवार के सभी लोगों ने हर प्रकार से उसे चुप करवाने का प्रयत्न किया, किंतु व्यर्थ रहा। तभी मंदिर से लौटी सेठानी ने उसे गोद में ले लिया। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि संसार माया परिवर्जितोऽसि। आश्चर्य, माँ के द्वारा लोरी सुनाने से यह चुप क्यों हो जाता है? मेरा बेटा चुप क्यों होता? वह तो जागृति के गीत ही सुनना चाहता है। अवश्य ही, इस बच्चे में कोई असाधारण बात है। बेटा भी तो तुम्हारा है, सो धर्मात्मा और विवेकशील ही होगा सेठानी। तुम्हारा कथन सत्य हो बहन। पद्मनंदी कम सोता है, देर तक जागता हुआ माँ से लोरियां सुनता है। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। पद्मनंदी सोचता है, हंसता है, तरह तरह के प्रश्न करता है। इस बात से सेठानी चिंतित होती हैं। दिनों दिन उनकी चिंता बढ़ती जाती है और एक दिन रात्रि को सोते समय अपने पति से कहती हैं, देखो जी, मुझे पद्म बीमार लग रहा है। ठीक है, अभी तुम आराम करो, सुबह देखेंगे। सेठ ने प्रातः निपुण चिकित्सकों एवं वैद्यों व ज्योतिषियों को आमंत्रित कर समस्या से अवगत कराया तथा उन्हें परीक्षण हेतु कहा। परीक्षण के बाद उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। मानसिक थकान से निद्रा आती है। तीक्ष्ण एवं जागृत बुद्धि होने से
ये बालक निद्रा नहीं लेता, किंतु इसमें चिंतित होने का कारण नहीं है। सेठ जी, आपने हम लोगों को बुलाकर महाउपकार किया है। ऐसे बालक के दर्शन कर हम कृतकृत्य हुए। यह बालक तेजवान महापुरुष होगा सेठ। आप लोगों का कहना सत्य है, किंतु परंतु कुछ नहीं। इतनी आयु में ऐसे शुभ लक्षण युक्त शिशु को नहीं देखा। तुम धन्य हो सेठ। आशीर्वाद एवं शुभ वचन कहकर सभी वैद्य आदि जाने लगे। और तब पंडित जी, दक्षिणा तो ले जाइएगा। हमें दक्षिणा मिल गई है सेठ जी। बालक का दर्शन कर हम कृतार्थ हुए। पुष्प की तरह शीघ्र ही पद्म के लिए योग्य गुरु की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो भी विद्वान बनकर सूर्य के समान प्रकाशवान बने। एक दिन प्रातः काल से ही कौंडकुंदपुर में बहुत हलचल थी। लोग प्रसन्न थे। वे आपस में कुछ बातें करते और जंगल की ओर बढ़ जाते। अरे भाई, सुबह सुबह कहाँ भागे चले जा रहे हो? क्या कोई संकट आ गया है? क्या तुम अब तक सो रहे हो? अरे अब तो जागने का समय है भैया। तुम साफ साफ बात क्यों नहीं करते? क्या बात है? तो सुनो, संकट तो अब जाने वाला है, क्योंकि आचार्य श्रेष्ठ जिनचंद्र को नगर के समीप जंगल में देखा गया है। सुनो ध्रुवेश, आज हो क्या रहा है तुम सबको? सुबह सुबह ही कहाँ? अरे, तुम्हें नहीं मालूम? कल शाम वयोवृद्ध आचार्य श्री जिनचंद्र जी को नगर के पास जंगल में देखा गया है। माँ, जल्दी उठो, देखो आज सूर्य का उदय हुआ है। उठ रही हूँ बेटे पद्म, परंतु तुम्हें क्या हुआ? सूर्योदय तो रोज ही होता है, नया क्या है? हाँ माँ, मैं ही क्या, आज तो पूरा नगर ही धन्य होगा, क्योंकि आज के सूर्य का उदय ही ऐसा है जिससे अज्ञान का नाश होगा, पाप गलेंगे, ज्ञान के प्रकाश से सभी को मुक्ति का मार्ग मिलेगा। पहेलियाँ क्यों बुझाते हो पद्म? तुम तो मुझसे ही पांडित्य करने लगे। सीधी बात बताओ ना। बात यह है माँ कि आचार्यवर जिनचंद्र के रूप में सूर्योदय हुआ है। वे पास के जंगल में विराजमान हैं। सारा नगर उनके दर्शन करने जा रहा है माँ, और मैं भी। सुनो पद्म, मैं भी चल रही हूँ। पद्म माँ की प्रतीक्षा किए बिना ही चला गया। इस बात से माँ सोचती है कि इसे मुनिराज के प्रति इतनी श्रद्धा और निष्ठा है कि पद्म मेरा पुत्र होकर भी तनिक प्रतीक्षा न कर सका। सेठानी की सोच का बादल घना होने लगा और उनके मस्तिष्क रूपी आकाश पर छा गया। उनको अचानक पद्म के मुनि बनने का ख्याल आया कि वे स्वयं बुदबुदाने लगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा तो एक ही पुत्र है, मैं उसे मुनि नहीं बनने दूंगी। मेरा पुत्र तो भावी नगर सेठ है और ज्ञानी भी है मेरा पद्म। जंगल के पास सभी एकत्रित होने लगे। दूर वृक्ष के नीचे ही आचार्य श्री ध्यान मग्न है। सभी आचार्य श्री के वचनामृत पान करने की प्रतीक्षा में हैं।
अरे भाई, हम तो प्रवचन सुनने आए थे, परंतु मुनिराज तो ध्यान में लीन है और मुझे देर हो रही है। हाँ, तुम सत्य कहते हो। साधु जनों या सज्जनों की संगति को धन व्यय करके भी प्राप्त करना चाहिए। हाँ भैया, प्रवचन से हमें ज्ञान प्राप्त होगा, सुख का मार्ग मिलेगा। भाई तुम कुछ भी कहो, अब मैं और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। आचार्य का भी कुछ कर्तव्य है ना, कि इतने लोग अपना कार्य छोड़कर यहाँ आए हैं। तुम्हें जाना हो तो जाओ, परंतु वे मुनि हैं, किसी के अधीन नहीं, जो किसी के आने पर उपदेश देंगे ही। वास्तव में हमारे पुण्य का उदय अभी नहीं हुआ। भैया, सांसारिक कार्य तो चलते ही हैं, रुकते नहीं। फिर मैं क्यों मुनिराज के दर्शन प्रवचन आदि को सुनने से वंचित रहूं? कितना भी समय हो, मैं प्रवचन सुनकर ही जाऊंगा। थोड़ा धीरे धीरे बोले आदरणीय, कहीं बातचीत से मुनिराज का ध्यान भंग ना हो। अभी ये सिद्धों से बातें कर रहे हैं। तभी मुनिराज का ध्यान भंग होता है। वे जन समूह को सन्मुख देखकर उपदेश देने लगते हैं। मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो। शुद्धात्मा को जाने बिना दुख ही दुख है। सुख के लिए अहिंसा, दया, सत आचरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो मुनि धर्म धारण करना चाहिए। अरे, यह बात मैंने अब तक नहीं सुनी। अपूर्व बात है। धन्य है मुनि दशा। मेरे जीवन में ऐसी दशा कब होगी? विचार मग्न पद्म उठकर आचार्य के सन्मुख पहुंचा। पूज्यवर, आपके उपदेश से मैं संसार का स्वरूप जान गया हूं। हे नाथ, मुझे जिन दीक्षा प्रदान कीजिए। हे भव्य, तुम्हारे विचार तो उत्तम है, किंतु परिजनों की अनुमति आवश्यक है। संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी? चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के बिचरूं। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़कर घर बार, छोड़कर घर बार, दीक्षा की घड़ी कब आएगी? संत साधु बन के बिचरूं। माँ, क्या तुम मुझे अच्छा पुत्र मानती हो, मेरा हित चाहती हो और अनंत काल तक मेरी ही माँ बने रहना चाहती हो? हाँ पद्म, क्या बात है? आज तुम ऐसी गंभीर बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मैंने मुनि होने का निश्चय किया है। मैं सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दोगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो पद्म, अभी तुम्हारी पढ़ने खेलने की आयु है। अचानक पुत्र से मुनि बनने की बात सुन माँ का हृदय वियोग की कल्पना से ही तड़प उठा। उसने तरह तरह से पद्म को समझाने का प्रयत्न किया,
किंतु सब व्यर्थ। पद्म ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जब मां का प्रयास भी विफल रहा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा फूट निकली। जो
भी सेठानी को देखने लगे। नहीं मां, मैं अपने जन्म के लिए लज्जित हूं। अब अनंत काल तक जन्म न लूंगा, किसी को कष्ट न दूंगा। इतने वर्ष संयम बिना व्यर्थ गवाए, परंतु अब न गवाऊंगा। तुम जानते हो पद्म कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी एकमात्र संतान हो। मैं अपनी ममता को कैसे तजूं? नहीं नहीं पद्म, ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ही अनंत काल तक मेरे पुत्र कहलाओगे। मैं जानता हूँ माँ, इसीलिए तुमसे दीक्षा की आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं इसी जन्म तक तुम्हारा पुत्र कहलाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब किसी और को अपनी माँ नहीं बनाऊंगा। अतः अब तुम अपनी ममता को मेरी राह में न लाओ माँ। तुम्ही ने तो मुझे शिक्षा दी है। पर ऐसा संभव कैसे? पद्म का निश्चय गलत तो नहीं, और फिर माँ का मोह पुत्र को रोक रहा है। वियोग के डर से मैं स्वार्थी बन रही हूँ। धिक्कार है मेरा मोह, जो सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्र के सुख में ही बाधा बन रहा है। कौन कहता है कि मैं रोती हूँ? अरे इन मोही पुत्र की सिंह गर्जना से मोही माँ का मोह नेत्र पथ से बहकर पुत्र के पथ को प्रक्षालित कर रहा है। फिर ये आंसू क्यों गिर रहे हैं? ये आंसू नहीं, जन्म मृत्यु को जीतने वाले पुत्र पर दोनों नेत्रों से जल भरकर महामस्तकाभिषेक कर रही हूँ। और सुनो पद्म, तुम्हें मेरी ममता की सौगंध। तुम अनंत काल तक मेरे ही पुत्र रहोगे। जाओ, मैं तुम्हें भवनाशिनी चैनेश्वरी दीक्षा की सहर्ष अनुमति प्रदान करती हूँ। ठीक है माँ, मैं जानता था तुम अवश्य अनुमति दोगी। तत्व ज्ञानी जो हो और मेरी गुरु भी। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। हो संसार लगने लगा अब असार। 11 वर्ष की आयु में पद्म ने आचार्य जिनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की। अनेक लोगों ने अणुव्रत लिए और अनेक लोग पद्म के वैराग्य से प्रभावित होकर दीक्षित हुए। दशो दिशाओं की चुनरिया ओढ़ चले मुक्ति डगरिया। मुक्ति नगर को चले दिगंबर, हर्षित धरा और अंबर। स्वर्गों से पुष्पों की वर्षा अपार, दिगंबर मुद्रा मन भाई। ओ संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पंचमुष्टि के चिलोंच कर के, वस्त्राभूषण सब तज के। तिल तुष मात्र न परिग्रह धार, यथा जात मुद्रा मन भाई। हो संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। पद्मनंदी मुनि राज की जय। पद्मनंदी मुनि राज की जय। साधु बनकर पद्मनंदी कठोर तपस्या करने लगे। अब 28 मूल गुण ही उनकी जीवनचर्या बन गई। वे 46 दोष और 32 अंतराय रहित निर्दोष आहार लेते थे।
कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया हे स्वामी, रिझी है। नमोस्तु 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 नमोस्तु। गगन दिगंबर मुनिवर आए हैं, मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, अत्र अत्र तिष्ठो है मुनिवर, भूमि शुद्धि हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है। रासुक जल से चरण पखारे हैं, रासुक जल से चरण पखारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, गंधोदक पा भाग्य सवारे हैं, शुद्ध भोजन। हे स्वामी, मन वचन काया आहार जल शुद्ध है, आंकड़ी छोड़कर आहार ग्रहण कीजिए। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। आहार करा के आहार करा के नर नारी हर्षाए हैं। अन्न शन अवमौदर्य आदि 12 तप करते हुए तथा 22 परिशह सहते हुए कर्मों की निर्जरा करने लगे। उनकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। अरे देखो, मुनि पद्मनंदी का तप कई दिनों से आहार भी नहीं लिया। संघ के साधु भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। देखो तो सही, दीक्षा में चाहे हमसे छोटे, परंतु ज्ञान ध्यान एवं तपस्या में हम सबसे श्रेष्ठ। धन्य है उनकी साधना। आचार्य जिनचंद्र वृद्ध हो चले थे। वे दूसरे संघ में जाकर समाधि लेना चाहते थे और योग्य मुनि को आचार्य पद का भार सौंपना चाहते थे। पद्मनंदी ही ऐसे मुनि हैं जिन्हें संघ के सभी मुनि चाहते हैं, प्रशंसा करते हैं। श्रावकों में भी उनका विशेष प्रभाव है। फिर भी उन्होंने संघ के मुनियों से जानकारी ली। मेरे पश्चात इस संघ के आचार्य का पद कौन मुनि संभाल पाएंगे? पद्मनंदी से श्रेष्ठ इस भूतल पर कौन हो सकता है? मैं तुम्हें यह जिन शासन सौंपता हूं, इसकी गरिमा रखना तथा संघस्थ शिष्यों की मोक्ष मार्ग में रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और आचार्य जिनचंद्र 44 वर्षीय पद्म मुनि को चतुर्विध संघ की उपस्थिति में आचार्य पद के रूप में संघ का भार सौंपकर समाधि हेतु प्रस्थान कर गए। आचार्य बनने के बाद उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। कौंडकुंदपुर जन्मस्थान होने से पद्मनंदी कुंद कुंद नाम से प्रसिद्ध हुए।
एक दिन पल्लव वंश के राजा शिवस्कंद सह परिवार उनके दर्शनार्थ आते हैं। अच्छा हुआ राजा के आग्रह से कुंद कुंद एक दिन और ठहर गए। कुंद कुंद से प्रभावित होकर राजा शिवस्कंद भी मुनिवेश धारण कर संग के साथ हो लिए। हमें भी राजा के श्रेष्ठ निर्णय का अनुकरण करना चाहिए। अरे ये क्या, मुनि संघ को रोकने वाला ही स्वयं मुनि हो गया, तब संघ को कौन रोकेगा। निर्जन गुफाओं तरुकोटरों में रहते व महीनों निराहार रहने पर भी कुंद कुंद का शरीर स्वर्ण सा रहने लगा। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। वे तो मगन रहे ध्यानन में। चातुर्मास तरु ताल ठाड़े, चातुर्मास तरु ताल ठाड़े, गुरु बूंद सहे छीन छीन में। गुरु बूंद सहे छीन छीन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। शीत मास दरिया के किनारे, मुनि धीर धरे ध्यानन में। मुनि धीर धरे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं तन में। विक्रम शक प्रारंभ में, घटना एक सुखदाई।
जिससे ध्वनि विदेह की भरत क्षेत्र में आई। बहुरिधिधारी कुंद कुंद मुनि हुए इस काल में, शुद्ध ज्ञान में जो कुशल अरु अध्यात्म रत योगीश थे। तुम्हें पता नहीं, आचार्य को अनेक रिद्धियों के साथ चारण रिद्धि भी प्राप्त है। अब वे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर भी चल सकते हैं। साक्षात श्री जिन विरह की हुई वेदना आचार्य को, हा सिमंदर नाथ का नहीं दर्श है इस क्षेत्र को। एक दिन स्वाध्याय करते हुए उन्हें किसी आगम का मर्म जानने की तीव्र इच्छा हुई। इसका समाधान महाविधेय के तीर्थंकर सीमंधर भगवान ही कर सकते हैं। अरे अचानक बोल उठे सत धर्म वृद्धि हो शिर जिन राज, सीमंधर जिन समो शरण में अर्थ न समझी सकल समाज। सद्धर्म वृद्धिरस्तु। महाविदेह के चक्रवर्ती सीमंधर भगवान से प्रश्न पूछते हैं। भगवान, अचानक ये धर्म वृद्धि किसे दी जा रही है? यहां दर्शन करने तो कोई आया ही नहीं। भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद मुझे नमस्कार कर रहे हैं। तभी वहां उपस्थित 2 चारण रिद्धिधारी मुनि सोचते हैं, हमें ऐसे महान तपस्वी व अभीक्षण ज्ञानोपयोगी संत के दर्शन करने चाहिए। फिर तो अविलंब चलना ही चाहिए। भरत क्षेत्र में भक्तजन कुंद कुंद आचार्य के दर्शनार्थ खड़े थे और तभी ये क्या? आकाश मार्ग से वो कौन सी मानवाकृतियां नीचे आ रही हैं? अरे, ये तो मुनिराज है। हाँ, शायद चारण रिद्धि मुनि युगल कुंद कुंद आचार्य की गुफा के पास उतर रहे हैं। हमें भी वहीं चलना चाहिए। मुनि युगल नीचे उतरकर आचार्य कुंद कुंद की वंदना कर विराजते हैं और अपना परिचय देते हैं। पूज्यपाद गणधर देव की क्या आज्ञा है? आज्ञा जिनकी दासी हो, जो धर्म के गौरव हो, महाविधेय में जिनकी कीर्ति हो, चरित्र की चर्चा हो, उनके लिए क्या आज्ञा हो सकती है? क्या आपको साक्षात तीर्थंकर देव के दर्शन की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं, ये दुर्बलता अभी शेष है। क्यों ना आप भी हमारे साथ चलें? विचार तो उत्तम है। वहां जाकर कुछ शंकाओं का समाधान होगा। आपको चारण रिद्धि तो प्राप्त है ही। आप भी हमारे साथ चलकर सीमंधर भगवान के दिव्य वचनामृत का पान करें।
सदा बरसती चिदानंदमय अमृतधार। कल्पद्रु में यह समाः शरण है, भव्य जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृतधार। चिदानंदमय अमृतधार। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समा शरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। जहाँ धर्म वर्षा होती वह समा शरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष सम भव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की कृति ही भासित होती अति आश्चर्यमयी मनहार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृतधार। चिदानंदमय संधि विहीन ध्वनि सुनकर उस परिषद को आश्चर्य महान। और दिखे तत्काल महामुनि मूर्तिमंत अध्यात्म समान। हाथ जोड़कर खड़े प्रभु को नमे भक्ति में लीन हुए। नग्न दिगंबर छोटा सा तन विस्मित थे सब लोग हुए। विस्मय से चक्री पूछे हैं, नाथ कहो ये कौन महान। 500 धनुष ऊंचे चक्रवर्ती आश्चर्य से पूछते हैं, भगवान, ये छोटे शरीर वाले मुनिराज कौन हैं? ये भरत क्षेत्र के महातपस्वी व श्रुत ज्ञानी मुनिनाथ कुंदकुंद हैं। हे समर्थ आचार्य भरत के करे धर्म की वृद्धि महान। जिन वर की यह बात सुन, हर्षित सकल समाज। हे लाचार्य सभी कहे, छोटे से मुनिराज। छोटे से मुनिराज। वह 8 दिन रहकर जिन वाणी के मर्म का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त कर कुंद कुंद भरत क्षेत्र वापस लौटे। प्रत्यक्ष जिन वर दर्श कर बहु हर्ष लाचार्य को। ओंकार ध्वनि सुन कर अहो अमृत मिला मुनिराज को। सप्ताह एक ध्वनि सुनी श्रुत केवली परिचय किया। शंका निवारण सभी कर फिर भरत पुनरागम हुआ। वाह, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज हमें
साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनकर आने वाले आचार्य श्री का प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। आचार्य श्री, धर्म क्या है? आचार्य कुंद कुंद भक्तजनों का निवेदन सुनकर पास में ही बैठ गए। चारित्र ही वास्तविक धर्म है। धर्म में ही समता भाव की उत्पत्ति होती है। आचार्य श्री कुंद कुंद सर्वप्रथम पुन्नूर पर्वत पर जाकर समय सार की रचना करते हैं। समय का सार ही समय सार है, जो आत्मानुभूति है। कुंद कुंद रच्यूं शास्त्र साथिया अमृते पुर्या ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भर्या। उत्तर भारत में विहार करते समय साधुओं के आचरण को देखकर वे कहते हैं, सम्यक चारित्र की ही वंदना की जाती है। इसके बिना व्यक्ति ना तो सच्चा मुनि हो सकता है और न ही श्रावक। जो मुनिवेशी होकर भी शिथिलाचारी है, स्त्री संपर्क करता है, वो तो मुनि है ही नहीं, तिर्यंच है। उनके तर्क संगत आत्महितकारी वचनों को सुनकर लोग प्रभावित हुए। श्रावक चर्चा करने लगे, देखो तो सही, 700 मुनियों का संघ, एक तरफ अध्यात्म की प्रतिष्ठा और दूसरी ओर चरित्र को जीवित किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि कुंद कुंद आचार्य ना होते तो साधुओं में आए भ्रष्ट आचरण को कौन रोक सकता था। लोग तो सर्वत्र मोक्ष पाने को बैठे थे या फिर नग्न होकर पूजे जाने के लिए आतुर थे। मुनि धर्म का निर्वाह कौन करे। अब तो हाथ भी कांपने लगे। भगवान महावीर के उपदेश को संपूर्ण भारत में प्रचारित करते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद उनकी आयु 96 वर्ष हो चली थी। उन्हें योग्य शिष्य की तलाश थी, जिसे संघ के आचार्य पद पर स्थापित करना था। मुनि उमा स्वामी को आचार्य पद सौंपकर मुनिवर कुंद कुंद समाधि हेतु अन्न जल का त्याग कर कुंदारगिरी पर्वत पर गए। मुनिवर कुंद कुंद के देह त्याग के पश्चात समय अनुसार उनके अध्यात्म को 1000 वर्ष बाद आचार्य अमृतचंद्र देव ने श्री समय सार जी की आत्मख्याति टीका की एवं जय सेनाचार्य ने 300 वर्ष बाद श्री समय सार जी की तात्पर्य वृत्ति टीका की। 2000 वर्ष के बाद भी आज लोग उन्हें याद करते हैं। कुंद कुंद तो कलिकाल में सर्वज्ञवत थे। जिन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद कुंद का स्थान दिगंबर जिन आचार्य परंपरा में सर्वोपरि है। 2000 वर्ष से आज तक लगातार दिगंबर साधु अपने आप को कुंद कुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते आ रहे हैं। हुए ना हैं, ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से।
गुरु परंपरा से जो वीर ध्वनि है पाई, जा विदेह दिव्य ध्वनि झेली उद्वी भाई। मुनिवर ने है वही लिखा इन परमागम में, कुंद कुंद का अति उपकार भरत भूतल में। हो सुपुत्र तुम भरत क्षेत्र के अंतिम जिनके, महाभक्त हो क्षेत्र विदेह प्रथम जिनवर के। हो सुमित्र भव में भूले हम भव्य जनों के, कुंद कुंद को बार बार वंदन हम करते। 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 कुंद कुंद को बार बार वंदन हम करते।